क्या ऐसे कोई नियम है कि हर उसी ऑफिस में बैठने वाला बंदा, चाहे वो ठेके का हो, चाहे वो संविदा का हो, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, अलग अलग नियम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब काम एक है, ऑफिस एक है, टाइम पीरियड एक है काम करने का, तो फिर नियम वेतन भुगतान में या कोई लाभ देने में शासन का अलग अलग नियम क्यों बनाया गया है? हम बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने हक को जानिए, अपने अधिकार को पहचानिए, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, लक्ष्य के लिए अंधेरे में तीर मारने के सिवा कुछ भी नहीं। तो अंधेरे में तीर मत मारिए, मारना है तो पहले उस लक्ष्य के, अपने अधिकार को जानिए और फिर उसके बाद लड़ने के लिए निकलिए और फिर देखिए आपके अधिकार आपको कैसे मिलते हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह एक नए अपडेट के साथ साथियों आ गया हूं। साथियों बहुत बहुत तालियां आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो लड़ाई लड़ी चुनाव के पहले, वो फिर से एक आदेश के रूप में सफल होने वाली है। साथियों ये आदेश जारी हो चुका है। ये आदेश क्या है हम आपको बताना चाहेंगे, आप भी पढ़ लीजिए। आप लोगों को ध्यान होगा, आयुष्मान योजना के तहत जिसमें 5 लाख का बीमा होता है कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य की तबीयत खराब होती है तो उसका खर्च जो है शासन उठाएगी। तो वो लेटर जारी करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है और समिति गठित इसलिए की गई है कि अब वो एक दिशा निर्देश पूरा बनाएगी कि इसका लाभ कर्मचारियों को कैसे दिया जा सकता है। इसमें सारे वो कर्मचारी शामिल होंगे जिनको अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा था, चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो पंचायत के कार्यकर्ता हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, कोटवार हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है जिनको अभी तक लाभ नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो कर्मचारी थे, वो संविदा रहे हो या शासकीय रहे हो। लेकिन यहां पे एक बात मैं आप लोगों से जरूर कमेंट्स करके जानना चाहूंगा, आप बताने का कष्ट जरूर करिएगा कि इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है और सबसे पहला शब्द आ रहा है शासकीय कर्मचारी। आखिर शासकीय कर्मचारी यानी रेगुलर कर्मचारी, इसका मतलब रेगुलर कर्मचारी से है, आप समझने की कोशिश करिएगा। आखिर रेगुलर कर्मचारी को मुख्यमंत्री महोदय ने कब यह घोषणा की थी कि इनको भी इस योजना के तहत जोड़ा जाए? अब समझने वाली बात यही है, यदि कभी घोषणा की हो या किसी पेपर में छपा हो या कभी मुख्यमंत्री महोदय ने अभी ये कोई बाइट ऐसी दी हो, यदि आप लोगों के पास कोई ऐसी जानकारी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा, क्योंकि हम भी देखना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसी घोषणा कहीं भी या ऐसा लेख या ऐसा निर्देश कहीं भी नहीं मिला था कि जिसमें अन्य परेशान कर्मचारी यानी जिनको कम वेतनमान मिल रहा था, मानदेय मिल रहा था, वेतनमान की बात हम नहीं कह रहे, मानदेय, जिसमें वो अपने परिवार की तो भरण पोषण करना ही मुश्किल हो पा रहा था, उनकी शिक्षा दीक्षा ही कराना मुश्किल हो पा रहा था, तो स्वास्थ्य कभी खराब हो जाए तो बहुत बड़ी आपदा हो जाती थी इन कर्मचारियों के लिए, छोटे संविदा कर्मचारियों के लिए। लेकिन ये शासकीय कर्मचारी जिन्होंने अपना नाम सबसे पहले जोड़ा है कि इनको भी इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा, यह घोषणा कब हुई? आप लोग बताने का कष्ट जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इनका फायदा होता है तभी लेटर जारी होते हैं, फटाफट जारी होते हैं। जब तक इनका नाम नहीं आता नियमित अधिकारी और कर्मचारियों का, तब तक वो लेटर जारी नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने घोषणा में जब भी सुना तो सिर्फ संविदा कर्मचारी, पंचायत कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, आशा उषा सहयोगिनी, इनको सबको इस योजना से जोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन ये शासकीय कर्मचारी कब जोड़ दिया गया,
मुझे नहीं जानकारी है, आप लोग बताने का कष्ट जरूर करिएगा यदि किसी को जानकारी हो तो, क्योंकि ये जो लेटर अब जारी हो रहा है, अभी इसी महीने फरवरी 2024 का ये लेटर है, जारी किया गया है। आखिर जब से घोषणा हुई थी तब से अभी तक ये लेटर जारी क्यों नहीं हुआ था? क्या इस बीच में किसी को ऐसी परिस्थितियों से, बीमारियों से हमारे संविदा कर्मचारी, हमारे पंचायत कर्मचारी, हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारी, हमारी आशा उषा बहनें, सहयोगिनी बहनें, क्या अभी इस बीच में बीमार नहीं हुई थी? लेकिन कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर रहता है, क्योंकि जब इनका नाम जोड़ दिया जाए किसी योजना से तो योजना फटाफट, लेकिन अभी ये समिति बनाई गई है, आदेश जारी नहीं किए गए हैं, अभी कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला नहीं, अभी बहुत कुछ काला मिलने वाला है, क्योंकि वो अपने लिए दिशा निर्देश कुछ अलग बनाएंगे और बाकी कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश कुछ अलग बनाएंगे। मुझे पूरी संभावना है, लेकिन ऐसा ना हो, मैं ऐसा सोचूंगा, मैं ऐसा मानूंगा कि ये जो समिति बनाई गई है एक ही तरह का निर्णय ले जो सभी कर्मचारियों पर, चाहे वो शासकीय हो, चाहे वो संविदा हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या पंचायत कार्यकर्ता हो, कोटवार महोदय जी हो या अन्य आशा उषा सहयोगिनी बहनें हो, सबके लिए इस योजना में एक ही नियम लागू होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि शासकीय कर्मचारी के लिए उसके एक एक सदस्य के लिए 5 लाख का बीमा हो और बाकी कर्मचारियों के लिए, पूरे परिवार के लिए 5 ही लाख का बीमा हो। आप समझने की कोशिश तो कर रहे हैं जो मैं कहने की सोच रहा हूं? यदि समझ रहे हैं तो समझने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी ये आते हैं शासकीय कर्मचारी, कहीं भी ये अधिकारी कहीं भी जुड़ जाते हैं तो हर चीज अपनी ही झोली में डालने की बात करेंगे। शासन का जो खजाना हो इनके ही झोली में जाए, बाकी जो कर्मचारी हैं लगातार 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं, उनका खूब निचोड़ा जाता है, खूब शोषण किया जाता है, लेकिन जब वेतन देने की बात आती है तो सिर्फ कैंची के अलावा कुछ नहीं चलाते ये अधिकारी, ये जो समितियां बनती हैं। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो खुद की झोली में डालना होता है, तो भरपूर खजाना जो कुबेर का बना हुआ है मध्य प्रदेश शासन का या अन्य शासन का, अपनी झोली में डालने की तैयारी पूरी तरह से ये करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए यदि कोई शासन आदेश निर्देश जारी करती है तो वो अगली तारीख से लागू होता है, लेकिन जब इनके लिए कोई घोषणा करती है तो वो पिछली तारीख से लागू होता है। क्या ऐसे कोई नियम है कि हर उसी ऑफिस में बैठने वाला बंदा, चाहे वो ठेके का हो, चाहे वो संविदा का हो, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, अलग अलग नियम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब काम एक है, ऑफिस एक है, टाइम पीरियड एक है काम करने का, तो फिर नियम वेतन भुगतान में या कोई लाभ देने में शासन का अलग अलग नियम क्यों बनाया गया है? हम बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने हक को जानिए, अपने अधिकार को पहचानिए, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जब तक आप अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, लक्ष्य के लिए अंधेरे में तीर मारने के सिवा कुछ भी नहीं। तो अंधेरे में तीर मत मारिए, मारना है तो पहले उस लक्ष्य के, अपने अधिकार को जानिए और फिर उसके बाद लड़ने के लिए निकलिए और फिर देखिए आपके अधिकार आपको कैसे मिलते हैं। तो साथियों, लेते हैं विदा इन्हीं अपडेट जोश जुनून के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, साथियों को भी जोड़ते रहिए। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा यदि अच्छी लगी हो तो, और थोड़ा और अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों को भी शेयर करने की कोशिश करिए ताकि वो भी जागरूक हो पाए और अपने अधिकार के लिए लड़ पाए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।